आज के इस नए दौर ऑफ एंटरटेनमेंट में यूट्यूबर होना, स्टैंड अप कॉमेडियन होना और इन्फ्लुएंसर होना कितना फैशनेबल लगता है ना। लेकिन यकीन मानिए ये उतना ही हार्ड वर्क है और यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं आंचल अग्रवाल। जी हाँ, इनके साथ हमने एक डे आउट किया और वो बताएंगी कि इस नए दौर में खासकर अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहते हैं तो आसान है क्या। भैया आज का दिन तो बहुत ही भयंकर रहेगा। ये SBS ओरिजिनल वाले क्या है अपने घर आए थे, इनने किया कि तुम्हारा क्या इंटरव्यू लेंगे। अब अपने को क्या अनुपमा नीनी करके स्टार का एक शो करती थी आई थिंक 2019 में। तो तब मेरे मम्मी पापा की वो इच्छा पूरी हो गई कि चलो बच्चे टीवी पे आ गए। गोपी उठो उठो और मेरे लिए ग्रीन टी बनाओ। गोपी लेटे हुई है कोमा में मस्त। ये अंग्रेजी गाली अपने पास ही रखना, हिंदी में एक गाली सुना दी ना तो सारा खानदान कब्र से निकल आएगा। माला चिल्ला मत चुड़ैल। प्यार करती हो मुझसे खुद से भी ज्यादा, भरोसा करती हो रब से भी ज्यादा। नमस्ते, मैं हूं आंचल अग्रवाल और मैं आज SBS ओरिजिनल्स को अपने घर का टूर देने वाली हूं और अपनी कॉमेडी की प्रोसेस भी शेयर करने वाली हूं। तो आइए बताती हूं मैं आपको अपना घर। ये रहा हमारा लिविंग रूम। यहाँ हमने सोचा था जब घर बनाया था तो यहाँ बैठ के बड़ी पिक्चर देखा करेंगे, रिक्लाइनर वगैरह लगाए हैं, पर टाइम ही नहीं मिलता यार, सब अपने रूम में ही पड़े रहते हैं, वहीं पिक्चरें देखते रहते हैं। तो ये हमारा लिविंग रूम है जो इतना खूबसूरत इसलिए है क्योंकि इसका ज़्यादा उपयोग नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे हम काफ़ी समय व्यतीत करते तो ये भी इसको भी हम बंजर कर देते, पर यहाँ कोई बैठता ही नहीं है इसलिए सुरक्षित है। और ये सामने कांच है, इंसान को अपनी शक्ल हर वक्त देखते रहनी चाहिए, खासकर सुंदर लोगों को मेरी तरह। बाकी ये है मेरा ऑफिस, ये मैं तुम लोगों को दिखा सकती हूँ क्योंकि ऐसा मतलब कुछ छुपाने उपाने का है नहीं, काम धंधा अपने पास है नहीं, तो तुम क्या ही ऐसे ट्रेड सीक्रेट्स देख लोगे। तो ये आ जाओ यहाँ देख लो। ये मेरा बोर्ड है जिस पे मैं काम की प्लानिंग करती रहती हूँ, उन काम की प्लानिंग जो मैं कभी नहीं करती। देखो घर में सुंदर चेहरे हमेशा रहने चाहिए, इसीलिए राजेश खन्ना जी और धर्मेंद्र जी, आप देखो आजकल के ज़मानों के लड़कों में वो बात नहीं है, तो पुराने लोगों पे हम अपना क्रश बनाए रखे हैं। ये है हमारा किचन। ये अब सारी जगह मैंने दुनिया में जो घूमी है, मुझे दिस इज़ माई हॉबी टू कलेक्ट ऑल मैग्नेट्स फ्रॉम जितनी भी जगह मैंने विजिट की उनकी। इसमें से एक दो जगह मैं नहीं गई हूँ, ले मैं नहीं गई हूँ, सिंगापुर मैं नहीं गई हूँ, दोस्त लोग लेकर आए हैं, टर्की भी नहीं गई मैं, बाकी सारी जगह मैं गई हूँ। तो वहाँ से हर जगह से मैग्नेट ख़रीदा है क्योंकि सबसे सस्ता आइटम होता है। किचन में हमारे पता नहीं क्यों कढ़ाई के अंदर कुकर का ढक्कन बॉईल हो रहा है। तो ये आप घर के ये जो मिडिल क्लास वाले घर के ये राज है ये कि गंदा हो गया आपका कुकर का ढक्कन, तो आप उसको पानी में डाल के कढ़ाई में बॉईल कर लीजिए। मुझे एक्चुअली सब कुछ बनाना आता है, मैं बातें बहुत अच्छी बना सकती हूँ और मैं खाना भी बहुत अच्छा बना सकती हूँ। देखो मैं ना एक भरे पूरे मारवाड़ी खानदान की बच्ची हूँ, तो मैंने ना बात करना चलना फिरना बाद में सीखा था, पहले मैंने पराठे सेकना सीखा। आज SBS ओरिजिनल्स आपके घर आए, खातिरदारी तो बनती है। हाँ बिल्कुल, आप बताइए क्या खाना है। देखो अब मांस वास तो आप उतार नहीं सकते खाने के लिए, तो मैं पैक करके दे देती हूँ। सेलिब्रिटीज लोगों का सही है ना, पूरे जमाने भर में शूट्स, कॉन्सर्ट्स, पार्टीज, शादियां, हॉलीडे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये सब करके आते हैं, कोई मास्क नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिर हमको कहते हैं स्टे होम स्टे सेफ, घर पे बैठिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए। अच्छा बेटा, मतलब हम जो है अपना काम धंधा सब कुछ छोड़कर घर पे बैठे मास्क पहन के और आपका ज्ञान जो है वो कंज्यूम करके अपना जीवन गुजारे, मगर आप जो है पूरे जमाने भर में उधम मचाते रहेंगे, पूरे जमाने भर में खेलेंगे। ये तो अश्नीर ने जैसे शार्क टैंक में कहा है, ये सब दोगलापन है कि नहीं। तो अपने कंटेंट की आखिर कैसे बनाती है आंचल अपना कंटेंट, आज व्यूअर्स को बताई दो। तो आप तो मेरी दुकान बंद करा के मानोगे यार, सबको बता दूंगी, सब बनाने लगेंगे। आपने पहले ही मेरा भांडा तो फोड़ दिया है कि मैं किसी को इमिटेट वगैरह तो कर ही नहीं सकती हूँ, कोई मिमिक्री नहीं, कुछ टैलेंट नहीं है। पर मैं ना बहुत ऑब्जर्वेशनल हूँ, तो मतलब आप अगर मुझे देखेंगे
अक्सर इन लाइफ ऑल्सो तो मैं बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व करती रहती हूँ, आसपास क्या चल रहा है, घूमते फिरते लोग किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फालतू की इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में स्टोर्ड रहती है। तो जब ये कंटेंट इंडस्ट्री थोड़ा बन रहा था, लोग वीडियोज़ वगैरह बनाना शुरू कर रहे थे, और मैंने तो पैंडेमिक जब शुरू हुआ था तब शुरू किया था, क्योंकि कुछ और काम नहीं था करने के लिए। तो मैंने कहा यार ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने दिमाग में लेके बैठी, उसको डंप करो यार, कहीं निकालो, ताकि कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन के लिए जगह बने। तो सारा जो भी ऑब्जर्वेशन था मेरा, हल्का हल्का करके मैंने देखा कि क्या चीज़ें हैं जो लोग पसंद कर रहे हैं, जैसे डेटिंग, ऑफिस, पैसे कमाना या फिर कोविड, इन सब चीज़ों पे बड़े लोग जोक्स बना रहे थे। तो मेरे पास भी इस तरह के कई ऑब्जर्वेशन थे, तो उनको मैंने अपनी जो मेरे इंदौर की जो भाषा है, इंदौर में जिस तरह से लोग बात करते हैं, जो इंदौर में शब्द यूज़ होते हैं, जिस तरह जो लहजा है इंदौर में बात करने का, उसको उसमें क्लब करके मैंने अपने सारे ऑब्जर्वेशन जो है वो एकदम पूरे प्योर इंदौरी, पीवर इंदौरी जैसे इंदौर में बोलते हैं, उसमें वीडियोस बनाना शुरू किए, और लोगों को पसंद आए वो वीडियोस, तो फिर मैंने और वीडियोस बनाए, तो अब बस बन रहे हैं वीडियो। वाह, गोल्ड जीत गया लड़का। बताओ, अपने देश के लिए अपने माँ बाप का क्या नाम रोशन किया है यार। एक अपनी औलादे हैं, सारा दिन छाती पर मूंग दलने के अलावा कहीं नहीं करती। मानना पड़ेगा यार, मानना पड़ेगा। लोगों की औलादें दुनिया जहान में नाम रोशन कर रही है, और हमारी औलादें खा खा के मोटी हो रही है बस। मुझे लगता है कि यार टीवी पे आने की तो हर इंसान की चाहत होती है, मतलब चाहे वो कॉमेडियन हो चाहे ना हो, हर इंसान चाहता है यार कि किसी ना किसी तरह से हम टीवी पे आ जाए। पर मेरे घर वाले तो ये तो उनका जो है बकेट लिस्ट में से आइटम पहले ही टेक हो चुका है, क्योंकि मैं एक्चुअली टीवी पर आ चुकी हूँ कई बार, तो उनका वो टीवी वाला अब शौक पूरा हो गया है। तो अब मैं जो हूँ, अब मैं इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पे अपनी जगह बना रही हूँ, तो देखते हैं। मतलब टीवी पे आने की तो इच्छा सबकी होती है यार, मेरी भी है कि यार कुछ बेहतरीन हो जाए तो टीवी पे आए। मुझे एक अहम का सीन याद है, उसमें गोपी बहू का कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है और वो लेटी रहती है हॉस्पिटल में, तो अहम उसको उठाने के लिए कि जाग जाओ बोलता है, गोपी उठो और मेरे लिए ग्रीन टी बनाओ। गोपी, तुमने कैसी ग्रीन टी बनाई, उठो। जैसे अब कई शोज आ भी रहे हैं, अनुपमा है, जैसे उसमें रिसेंटली मैंने देखा कि कई सारी चीज़ों को बड़ा सेंसिटिविटीज़ के साथ वो डील कर रहे हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या फिर विमेन एम्पावरमेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें। ऑफकोर्स कई फ्लॉज हर चीज़ में रहते हैं, बट या मतलब उन लोग का थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं वो। तो ये जो पुराने बहू, सास और ये सब शोज़ आते थे, इनमें तो मेरा बिलीफ कुछ बचा नहीं है। मतलब बचपन में हमने देखा है बड़े होते हुए, ऐसा नहीं है, हम भी वक्त के साथ ही सीखे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे अगर आप भी वीकेंड पर बिंज वॉचिंग करने का मूड बना चुके हैं, फॉर द वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि आपके पास लंबी छुट्टियां हैं जो मेरे पास नहीं है, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रही हूँ, थैंकफुली वो मैं करना भी नहीं चाहती, तो आपके पास एक ऑप्शन है ह्यूमन का। डू यू एक्चुअली वांट टू वॉच इट? देखी जाए या नहीं देखी जाए, आइए आपको बताते हैं इसके रिव्यू में। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू SBS ओरिजिनल्स रिव्यू, जिसमें आज हम रिव्यू करेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मच अवेटेड सीरीज ह्यूमन का। ह्यूमन में आपको नजर आने वाले हैं शेफाली शाह, कीर्ति कुल्हारी, राम कपूर, विशाल जेठवा एंड प्रेजेंटिंग संदीप पंड्या। जी हाँ, अपने वाले संदीप पंड्या, और भी कई सारे मंझे हुए कलाकार। लेकिन क्या ये सीरीज आपका डेटा और टाइम डिजर्व करती है या फिर नहीं? तो सीधा पॉइंट पर आते हैं। इस सीरीज को खत्म करने के बाद हमें लगा कि इस सीरीज को हमने क्यों देखा, मतलब इस सीरीज में ऐसा एक्स फैक्टर क्या था जो इसे बाकी सीरीज से अलग बनाने वाला था। क्योंकि बावजूद इसके कि इसमें शेफाली शाह और कीर्ति कुल्हारी ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। शेफाली को देखकर तो आपको लगेगा कि इसी वक्त उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दे दे। बावजूद इसके कि इस सीरीज का प्लॉट, जो कि ह्यूमन ट्रायल्स और फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज का माफिया आपके सामने लाता है, बावजूद इसके कि ये सीरीज प्रोडक्शन क्वालिटी में कहीं पे कोई भी कंपैरिजन नहीं करती।
इस सीरीज को खत्म करने के बाद आप सेटिस्फाइड महसूस नहीं करेंगे और उसका सबसे बड़ा रीजन है इस सीरीज की स्क्रिप्ट और इसका स्लो स्क्रीन प्ले। शुरुआत के 2 एपिसोड्स तो इतने स्लो हैं कि आपका मन करेगा कि आप वो जो फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए 10 सेकंड का बटन दबाते हैं वो बटन बार बार दबाते जाएं और सीरीज को आगे बढ़ाते जाएं। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो उदाहरण के तौर पर अगर आप फैमिली मैन, स्कैम 1992 या मनी हाइस्ट जैसे सीरीज देखते हैं तो आपको एक एहसास होता है कि कहीं कुछ तो चल रहा है और वो जो चल रहा है उसका किसी अलग एंगल से बड़ा खुलासा होगा। लेकिन इस सीरीज में ऐसा कुछ नहीं है। ये सीरीज सीधा मुद्दे पे आती है और बिना किसी एक्स फैक्टर वाले ट्विस्ट के साथ खत्म हो जाती है और बस यहीं पर ये मात खा जाती है। दूसरा पॉइंट, एंड नॉट टू मेंशन, इस सीरीज के 10 लंबे एपिसोड्स, हर एक एपिसोड्स कम से कम 40 से 45 मिनट का है। आई मीन इट्स गुड बट नॉट टू गुड। डायरेक्टर मोजेस सिंह और विपुल अमृतलाल शाह ने कोशिश अच्छी की कि दोनों साथ में काम करें, लेकिन लगता है कि सीरीज 2 क्रिएटिव लोगों की क्रिएटिव टक्कर में कहीं उलझ गई। लेकिन हाँ, इस सीरीज को आप सिर्फ एक बार देख पाएंगे। किसी मोमेंट या किसी सीन को याद करने के लिए आप इसे फिर से दोबारा शायद देखना ना चाहें। SBS ओरिजिनल्स की तरफ से डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सीरीज ह्यूमन को 5 में से 3 स्टार्स। लेकिन एक बात तो है, मेकर्स को इस टाइप का मुद्दा उठाने के लिए ढेर सारी बधाइयां देनी जरूर बनती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि इस टाइप के मुद्दे को इंडियन ऑडियंस के सामने इंडियन एंटरटेनमेंट वैल्यूज के साथ रखना कितना मुश्किल है। राज दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे। पता है, मैं जब तैयार होके यहाँ पे आ रही थी ना तो किसी ने मुझसे पूछा कि तैयार तो आप पोंगल के लिए हुई हैं, जा रही हैं मनाने मकर संक्रांत, तो भैया क्या फर्क पड़ता है, त्योहार तो अपना ही है ना, यानी कि भारत का ही है और आप इसे जिस भी नाम से मनाना चाहे, जिस भी अंदाज में मनाना चाहें, शौक से मनाएं, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम हमारा नहीं है ना। वो ठेका तो हमने विराट को दे रखा है, गुम है किसी के प्यार में। जी हाँ, देखिए ना, अब ये घर को अलविदा कह रहे हैं क्योंकि सच्चाई ये लोगों के सामने बोलेंगे नहीं और अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करते रहेंगे। किसके लिए? अपने मरे हुए बेटे के लिए? अरे भाई चिंता मत कर, चिंता मत कर। एक बार तेरी नजरों से दूर चला जाऊंगा ना तो यादों से भी दूर चला जाऊंगा, ठीक है ना? एक बात हमेशा याद रखना, उस औरत ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। एक दिन तुम्हारी नौकरी भी खा जाएगी, तुम कहीं के नहीं रहोगे और तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तब तुम्हें सही की याद आएगी, तब तुम्हें उस औरत और सही की बीच का फर्क महसूस होगा। अब विराट चौहान में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है अपने घर वालों को जवाब देने की। वो इतना थक चुका है कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अपने ही घर वाले उसे घर से बाहर निकाल दें। तो अपने इस दुख और तकलीफ को लेकर दफा हो जाए इस घर से। अब तुम इस घर में रहने के लायक नहीं रहा। अब आई बाबा के साथ साथ हर कोई नफरत कर रहा है विराट से। विराट काकू से हमेशा छोटी से छोटी बात शेयर किया करता था, फिर काकू अब उससे सवाल पूछ रही है कि श्रुति के बारे में इतनी बड़ी बात कैसे छुपा दी विराट तुमने? आज तक तूने अपनी जिंदगी की हर बात मुझे बताई थी, अगर नहीं बताया तो तेरा उस जंगली मुर्गी के साथ शादी करना। हाँ, नहीं पसंद है मुझे वो लड़की, ये बात तो सच है कि उसने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया। अब वो कितना और किस किस को समझाए, पूरा परिवार सही की तरफ हो गया है और विराट अकेला पड़ गया है।
जबकि विराट ने साफ साफ कहा था श्रुति के साथ उसका ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। समझा के थक गया हूँ कि मेरे और उसके बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा उसका कोई अफेयर है तो आप मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट कीजिए, श्रुति को इन्वॉल्व कीजिए। फिलहाल सीन में ये हो रहा है कि वो बोल देता है कि मैं घर छोड़ने को तैयार हूँ, बताइए कब जाना है, अभी चले जाऊँ? आप इस हालत में मुझे जाने के लिए कह रहे हैं जब मैं कह रहा हूँ कि मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ। अगर आप कह रहे हैं तो मैं अभी चले जाता हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा, बहुत सालों की यादें हैं, साथ में लेके जाना है। कि वो श्रुति की सेवा में लगा हुआ है, अपना कर्तव्य निभाने में लगा हुआ है, लेकिन घर पे किसी को ये बात मालूम नहीं है, तो बहुत गलतफहमियां पैदा हो गई है। तो घर वालों को ये बात तो माननी चाहिए थी ना। समय आने पर जब विराट को लगता कि सच बता देना चाहिए तब वो जरूर बताता, लेकिन ऐसा अगर वो करता तो 10-15 एपिसोड कहानी आगे कैसे खिंचती। ये देखिए 2 हफ्ते से ये कहानी रबड़ की तरह खिंचती ही चली जा रही है। न सही विराट को समझ पा रही है, न उसके घर वाले समझ पा रहे हैं। खैर अब विराट के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या वो सच में अब ये घर छोड़ देगा? क्या अब सही और विराट के रास्ते वाकई में अलग अलग हो जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो कहानी को एक नई दिशा मिल जाएगी, लेकिन हम जानते हैं ऐसा होगा नहीं। 10-15 एपिसोड के बाद ही कुछ नया होगा जिसका इंतजार आपको लंबे समय तक करना पड़ेगा। मुंबई से सुरभि रणसिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल? तो जरा देखिए एक नजर। परागी और संजय के लिए पढ़ाई का इम्तिहान तो खत्म हुआ, अब शुरू होगा शादी ब्याह वाला इम्तिहान, जिसका पहला पड़ाव यानी कि संजय का तिलक यहाँ पर आ चुका है। लड़के के तिलक में बुआ जी 100 गिन्नियां चढ़ाने वाली है। लगता है लड़के वालों की तरफ से ये डिमांड आई है। देखिए अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो जो तिलक की रस्म है, तिलक की रस्म के साथ साथ अभी बुआ जी ने कुछ 100 गिन्नियों की बात की है और उसके पीछे एक पर्पस है। उस पर्पस के बाद वो बात कहाँ तक आगे जाती है और उस बात के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आपको बहुत जल्दी पता लगेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये शादी बहुत मज़ेदार होने वाली है। परागी की मेहंदी हो रही है, जिस मेहंदी में वो खुश तो है लेकिन अपनी ताई जी को थोड़ा सा टेंस पाकर वो भी घबरा गई है। मेहंदी की रस्म है, एज यू गाइस नो संजय परागी की शादी हो रही है और आज मेरी मेहंदी थी जो कि अभी लगी नहीं है बट लगेगी। बट दिस इज माई आउटफिट, फर्स्ट आई वांट टू फ्लॉन्ट माई सेल्फ। अब एक और तिलक है तो दूसरी ओर मेहंदी है, जहां पर उतार चढ़ाव भी होगा, लेकिन उसके बावजूद भी शादी का मंडप सजेगा। परागी दुल्हन बनेगी, पराग दूल्हा बनेगा, लेकिन शादी के मंडप में वही होगा जिसकी उम्मीद आप कर रहे हैं। एक बड़ा सा ट्विस्ट जो बदल देगा संजय की जिंदगी, लेकिन परागी के रहते शायद कुछ बुरा हो ना, ऐसा उम्मीद हम कर रहे हैं।
मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बड़ा मजा आता है ना, पतंगबाजी आपको करनी आती हो या ना आती हो, लेकिन वो पतंग जब यूं लहराती हुई आसमान की बुलंदियों को छूती है तो काय पोचे कहने में बड़ा मजा आता है। वैसे टेक्निकली वो तब कहते हैं, आई एम टोल्ड, जब पतंग कट जाती है। नेवर माइंड, जस्ट गो विद द फ्लो ना, जैसे कि मैडम सर में एवरीबडी इज एंजॉयिंग पतंगबाजी। मैडम सर जिनके हाथों से अक्सर आपने बंदूक से गोलियां चलते देखी होगी, लेकिन आज ये मैडम सर पतंग उड़ा रही है। जरा मैडम सर की पतंग तो देखिए, हवा में कैसे सबसे ऊपर उड़ रही है। हाँ भाई, कोई मजाक थोड़ी ही है, ये मैडम सर है जो कि सब कुछ करना जानती है। मैडम सर को तो पता नहीं, गुल की पहली बार पतंग उड़ा रही है, मुझे आता नहीं है पतंग उड़ाते, और मैं आज सीख रही हूँ। उम्मीद करती हूँ शाम तक सीख जाऊंगी, और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत दिनों बाद बाहर हैं, अच्छा सा मौसम है, खिली खिली धूप है, इट्स अ लॉट ऑफ फन। अब बदली बदली सी मैडम सर को देखकर उनके स्टाफ वाले भी थोड़े से चौंक रहे हैं। वो नहीं जान पा रही हैं कि मैडम सर इतनी कैसे बदल गई। ये देखिए, पतंगबाजी करने के बाद जब वो अपने ही थाने में आई तो कैसे थाने के बारे में बातें कर रही है। अब आपको बता दें, जैसा कि कहानी में डबल रोल चल रहा है, ये मैडम सर नहीं बल्कि मैडम सर की हमशक्ल उर्मिला है। उर्मिला महादेव म्हात्रे, दामोदर वाडी, प्लॉट नंबर 48, गल्ली नंबर 3, विठ्ठल वडा पाव सेंटर, आमची कुठेही शाखा नाही। जो कि थाने में आ गई है तो सबको लग रहा है कि ये मैडम सर है। फैंस को दिखने वाली है एक नंबर की धूम, क्या बोलती पब्लिक। बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे करने में इतना मज़ा आ रहा है। आई लिटरली हैव टू टेक अ मिनट एंड टेल माई सेल्फ काम डाउन। ऐसा तो अक्सर होता है, कुछ दिन आप भी मैडम सर का ये नया रूप देखिए और देखिए कि ये नई मैडम सर क्या क्या करतब दिखाती है अपने थाने में। फिलहाल उर्मिला से जिन गुंडों को खतरा है वो इसका पीछा भी कर रही हैं। तो भाई उम्मीद करते हैं कि उर्मिला का भंडाफोड़ जल्द से जल्द हो। मुंबई से सुरभि रणसिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, त्योहार का दिन है, आज तो अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए, लेकिन क्या करें, अच्छी बातें हो ही नहीं रही ना, क्योंकि सीरियल मीत में हमारी मीत हुड्डा को उनकी माता जी ने धक्के मार के अपने घर से निकाल दिया। अब क्यों, आइए बताते हैं। ये मैं तो यहाँ आएगी ना, तो ये शादीशुदा बेटी बन गया, लेकिन मेरा करता करता बनने की कोशिश मत करें। यो ले चुपचाप यहाँ से चली जा। मीत के लिए अब उसके मायके में कोई भी जगह नहीं है।
जरा देखिए, जो माँ मीत को पलकों पर बिठा के रखती थी, आज कैसे उसी माँ ने मीत को धक्के देकर बाहर निकाल दिया है। अब ये नज़ारा देखकर आपके मन में ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि इसके पीछे ज़रूर कोई बात है। अब बात तो है, मीत की माँ को लगता है कि आखिर कब तक मीत का सहारा लेगी वो। अब मीत की भी शादी हो गई है, इस ससुराल में उसको भी जवाब देना पड़ता है, उसकी भी तो जिम्मेदारी है। मायके की जिम्मेदारी शादी होने के बाद भी वो क्यों उठाएगी। अब माँ की यही बात मीत को भी बहुत बुरी लगी। अब शादी के बाद लड़कियाँ पराई हो जाती हैं, तो क्या रिश्ता भी पराया हो जाता है? क्या लड़की का मायके पर थोड़ा सा भी हक नहीं होता है? अगर मीत शादी के बाद भी अपने मायके वालों की मदद करना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? मीत वैसी नहीं है कि अपना घर छोड़ दे क्योंकि उसकी शादी हो गई है, वो अपने मायके के बारे में सोचे ही ना। तो ये भी अब उसकी जर्नी का एक हिस्सा रहेगा कि वो इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मम्मी ने ऐसी बातें बोल दी हैं, इतनी कड़वी बातें बोल दी हैं और वो नहीं चाहती। और मुझे पता भी नहीं है कि क्या हुआ, ये ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी चाहती तो भी मैं तो अपना फ़र्ज़ निभाऊंगी। कैसे निभाऊंगी पता नहीं। लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी कहते हैं, कुछ भी सोचेंगे। लोगों के बारे में अगर हम सोचने लग गए ना तो सच में रिश्तों में कड़वाहट आ ही जाएगी। फिलहाल मीत की दादी और मीत की माँ ने ये फैसला लिया है कि मीत की मदद अब बिल्कुल भी नहीं लेंगे। लेकिन मीत उन लोगों में से नहीं है जो आसानी से बात मान जाए। अपनी माँ को वो जरूर समझाएगी और हाँ, अपनी माँ की सोच भी बदलेगी, लेकिन उसके लिए मीत को थोड़ा सा वक्त चाहिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाय, अब लग रहा है ना कि त्योहार का दिन है, क्योंकि हम तो टोटली रंग चुके हैं त्योहार के रंगों में। नॉट बिकॉज ऑफ आर कपड़ा बट बिकॉज ऑफ आर त्योहार की थाली। हाय, द सब्जी पोंगल वाली, पोरियल कहते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो बुरा मत मानिएगा। ऑफ कोर्स देयर खिचड़ी एंड मुंह में ढेर सारा पानी। यानी कि मैं खुश हूँ, लेकिन कोई है जो बिल्कुल खुश नहीं है। भाई, सीरियल का नाम है रंग जाऊं तेरे रंग में, लेकिन वो खुश इसलिए नहीं है क्योंकि धानी को पड़ गया है जोरदार तमाचा जीजा जी के सामने। जाहिल लड़की, हमारे घर में खड़े रहकर तुम हमें बता रही हो, हमें हमारी हैसियत बताओगी? हम बताते हैं तुम्हें तुम्हारा औकात। ये देखिए धानी को कैसे अपने जीजा जी के सामने जोरदार थप्पड़ का सामना करना पड़ा। अब भाई, वो तो आई थी यहाँ पर अपनी बहन की टूटती हुई शादी को बचाने के लिए। बुआ जी, हमसे जो गलतियाँ हुई, प्लीज उसकी सजा आप दीजिए और हमारी दीदी को मत दीजिए। उसे क्या पता था कि यहाँ पर कुछ उसे ऐसा कहना पड़ेगा बुआ जी को समझाने के लिए, जिसके बाद उसे थप्पड़ भी खाने मिलेंगे। अब ध्रुव खड़े खड़े सब देख रहा था। बुआ जी और ध्रुव की माँ धानी और उसके घर वालों की इतनी बेइज्जती कर रही थी, तो ऐसे में अब धानी अपने परिवार की बेइज्जती चुपचाप तो सुन नहीं सकती है। इसीलिए जब उसने जवाब दिया तो बदले में उसे थप्पड़ मिला। आपको अपनी खुशी के आगे किसी की खुशी नजर ही नहीं आती। उससे पहले भी हुआ था, बेइज्जती की गई अपने परिवार की। तो धानी बीइंग धानी, वो चुपचाप सहती नहीं है चीज़ें, वो गलत चीज़ों का जवाब ज़रूर देती है। बीच में एक ऐसा मौका होता है जहाँ पर ये देखता है कि शी इज़ क्रॉसिंग अ लाइन, फिर उसके बाद एक बार उसको रोकने की कोशिश करता है, बट देन ही रियलाइजेस कि ठीक है, लेट हर जस्ट स्पीक व्हाटएवर शी वांट्स टू से। और फिर यस, खड़ी खोटी सुनाकर चली जाती है। धानी है, कहीं पे भी कुछ भी कर सकती है। हालांकि ध्रुव को भी समझ में आ रहा है
कि उसी के घर वालों का बर्ताव धानी के साथ ठीक नहीं है। उसने धानी से कहा कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन धानी तो धानी है, यहाँ पर वो आई है तो चुपचाप तो नहीं रहेगी। खैर अब बवाल तो हुआ है, लेकिन इस बवाल के बाद भी ये मामला आगे बढ़ेगा शादी तक। और जैसा कि इन दिनों मौसम है दो बहनों की कहानियों का, तो इस सीरियल में भी इस मौसम की बाहर आने वाली है। मुंबई से सुरभि रहसी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल तेरा मेरा साथ में दो दुल्हनें हैं, एक तरफ प्रिया तो दूसरी तरफ गोपिका। आखिरकार कौन किस पर भारी होगी, मतलब भारी पड़ेगी, आइए देखते हैं। साथ दो दुल्हने, एक दुल्हन है गोपिका तो दूसरी दुल्हन है प्रिया। एक का पति उसका पति है तो दूसरा उसके पति को अपना बनाना चाहती है। जिसके लिए देखिए उसने क्या हथकंडा अपना लिया है। अब प्रिया की साजिशें कुछ इस कदर बढ़ गई है कि कभी सोचा भी नहीं होगा गोपिका ने कि उसे कभी ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। वो खतरनाक तो है ये गोपिका जानती थी, लेकिन इस कदर वो आशी की गर्दन पर चाकू रख देगी कभी सोचा नहीं होगा। जी, तो प्रिया एक्चुअली सोचती है कि वो उसे लगता है कि वो मेरे पति से प्यार करती है, पर इन रियलिटी वो अपने आप से इतना प्यार करती है कि वो पूरी अंधी हो चुकी है। और जैसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं डिल्यूजन, तो वो अपने डिल्यूजन को सपोर्ट करते हुए कुछ चीज़ें कर रही है, बिकॉज उसे लग रहा है वो बहुत सही जा रही है, बट एवरी टाइम उसे वो जो भी कदम लेती है वो वहीं पे गिर जाती है। प्रिया आई थी गोपिका को बेहोश करने, लेकिन वो बेहोश हुई नहीं। फिर क्या, आशी के गर्दन पर उसने चाकू रखा और कहा कि रुमाल अपने मुंह पर लगा लो। गोपिका कुछ मिनट के लिए बेहोश हो गई, तो उसके बाद प्रिया ने गोपिका और आशी को बांध दिया। अब जैसे तैसे ये दोनों बहनों ने रस्सी खोली और वो प्रिया को ढूंढने निकल पड़ी। तो ये शो में मैं बहुत कुछ उटपटांग चीज़ें कर रही हूँ जो एक्सपेक्टेड नहीं था गोपिका से। तो आप ड्रामा देखोगे, आप फाइटिंग देखोगे, आप दो लड़कियों की, जैसे आप वो हमारे अंग्रेज़ी में बोलते हैं कैट फाइट देखोगे। ये शादी का ट्विस्ट है। यहाँ पर प्रिया जबरन शादी करना चाहती है सक्षम के साथ, लेकिन गोपिका ऐसा होने नहीं देगी। ये शादी तो किसी भी कीमत पर होगी नहीं। और जैसा कि अभी प्रिया सपने भी देख रही है कि वो सुहाग रात के दिन सक्षम के साथ है, अब गोपिका के साथ सक्षम भी तो मिला हुआ है। वो इस कमरे में आया तो है, लेकिन प्रिया का पर्दा फाश करने के लिए। खैर, शादी ब्याह में ऐसे ट्विस्ट तो आते ही रहते हैं और हमेशा ऐसे ट्विस्ट खलनायक और खलनायिका पर भारी भी पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही आपको भी देखने मिलेगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए किसी ने क्या सही लिखा था ना कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये धुआं कमाल की चीज होती है, फिक्र को उड़ाकर भी ले जाती है और कई बार राज को खुलने से रोक भी देती है, जैसे कि सीरियल तेरे बिन जिया जाए ना में हुआ। जी हाँ, हवन के धुएं में राज खुलते खुलते रह गया। सज गया है मंडप, दूल्हे राजा भी तैयार है इस सर पर पगड़ी पहनकर। तो वहीं दुल्हनिया को देखिए जो अपने इस लहंगे में कितनी खूबसूरत लग रही है। अब मंडप में कृषा और देवराज बैठे हैं तो यहाँ पर उनकी शादी नहीं हो रही है बल्कि यहाँ पर हवन होने वाला है। तिथि के हिसाब से देवराज का जन्मदिन है तो भाई जन्मदिन के दिन हवन हो रहा है। तो आज वही हवन कर रहे हैं, लेकिन ध्यान किसी का भी हवन में नहीं है। सबके कुछ ना कुछ जो राज हैं और उसको ढूंढने में लगे हुए सब लोग। जयामा और देवराज का अलग चल रहा है, मेरा और आरव और रति का हम लोग किसी और चीज़ के पीछे पड़े हुए। तो इतना इंटेंस सीन है कि हवन चल रहा है, वहाँ पे आग है, उसका वॉइस ओवर्स जा रहे हैं, उसको अपनी पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं। सो बेसिकली ये पूरा सीक्वेंस जो है देवराज के लिए क्योंकि उनका बर्थडे, लेकिन पीठ पीछे कुछ और ही चल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इस हवन में सबका ध्यान इधर उधर है। कृषा जो अपने देवर आरव और रति भाभी के साथ मिलकर एक अलग ही प्लानिंग में लगी है, तो वहीं देवराज और जयामा वो कुछ और ही कर रहे हैं। अब हवन होगा तो धुआं भी उठेगा और इस धुएं में देखिए किसने किसने क्या कर दिया। कोई नजर आई जो दुपट्टा ओढ़कर यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। अब ये कौन है, इसका चेहरा किसी को नजर तो नहीं आया, लेकिन ये कोई तो है और जो भी है उसे अब तक छिपा कर रखा गया था। खैर इस हवन में अभी बहुत सारे राज खुलने वाले हैं, एक एक कर आपको सब पता चल जाएगा। फिलहाल तो आप यही सोचिए कि दुपट्टे वाली ये औरत है कौन। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीजिए, होने वाली दुल्हन को शगुन की हल्दी लग ही गई, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा है कि इस दुल्हन के साथ तो कहीं वैसा ही नहीं हो जाएगा जो सीरत के साथ हुआ, जो तेजो के साथ हुआ, जो अनोखी के साथ हुआ। कंफ्यूज मत होइए, देखिए क्या कहने की कोशिश कर रही है। चमगादड़, देख के चला करो ना। आरू, कोई बात नहीं बेटा, उठ जाओ। कोई बात नहीं बेटा, उठ जाओ, उठ जाओ। अब कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं, थैंक गॉड हल्दी बची। शगुन की हल्दी जो होने वाली दुल्हनिया को लगनी थी, वो देखिए कैसे अक्षरा को लग गई। अब सिलसिला तो अब शुरू हुआ है क्योंकि अपनी शादी छोड़कर एग्जाम्स देने के लिए जाएगी आरोही।
और उसके बाद शुरू होगा वही सिलसिला जो आपने छोटे पर्दे की कई शादियों में देखा है। नो, एग्जाम आज ही है, कैसे हो सकता है? हल्दी भी आज, शादी भी आज, एग्जाम भी आज। चाहे कुछ भी हो जाए, एग्जाम तो मैं देकर ही रहूंगी, मैं एग्जाम नहीं छोड़ सकती। अब जिस दिन आरोही और अभिमन्यु की शादी होने वाली है उसी दिन देखिए आरोही को फोन आ गया कि भाई तुम्हारी एग्जाम्स हैं आज के दिन। फिर ऐसे में अब आरोही जाएगी अपनी एग्जाम्स देने के लिए, जैसे शौर्य और अनोखी में अनोखी गई थी। ये रिश्ता क्या कहलाता है में सीरत की शादी हो रही थी, तब भी तो शादी के दिन उसका मैच आ गया था और वो मंडप छोड़कर मैच खेलने चली गई थी। तो वहीं ससुराल सिमरका में भी तो ऐसा ही हुआ था, जहां पर बड़ी बहन को कंपटीशन जीतना था तो वो फैशन शो के लिए चली गई थी शादी के मंडप में सिमर को बिठाकर। तो ऐसे किस्से टीवी पर बहुत हुए हैं। तो भाई इस बार भी होगा। आरोही अक्षरा को कहेगी इस शादी के मंडप में बैठने के लिए। क्या आरोही एग्जाम देकर आने में देरी कर देगी, जिसकी वजह से अक्षरा की शादी अभिमन्यु से हो जाएगी? क्या आगे सीरियल में ऐसा ट्विस्ट आएगा? अब भी अगर आया तो फैंस खुश हो जाएंगे कि चलो अच्छा हुआ शादी वाले दिन आरोही के एग्जाम्स आ गए, तो अब जोड़ी अभिमन्यु और अक्षरा की बन जाएगी। खैर सीरियल की माया है, यहाँ पर जो होता है वो लोग देख लेते हैं और फिर जो नहीं होता है उसके बारे में केवल बातें ही कर सकते हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।